नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9वीं के भौतिकी का ये तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है क्या सर? जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। और ये बल तथा गति के नियम का दूसरा लेक्चर है क्या ना? लेक्चर दूसरा है। पिछले क्लास में हमने जाना कि बल किसे कहते हैं। स्पर्श बल के बारे में जानने से पहले हम लोग संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में जाने। पिछले क्लास में हमने जाने संतुलित और असंतुलित बल के बारे में जाने। और जाने कल, और क्या जाने थे कल जाने थे बल के द्वारा हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। बल के द्वारा हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, बल किसे कहते हैं। और बल वहां पढ़े थे संपर्क बल और असंपर्क बल पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे बल को फिर वहां पर संपर्क और संपर्क बल नहीं पढ़े थे, वहां पर संतुलित और असंतुलित बल पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे है संपर्क और असंपर्क बल। संपर्क बल और है ना दूरी पर क्रिया बल है ना, या असंपर्क बल से बोलते हैं। संपर्क बल कहने का मतलब ये कि जब दो वस्तु है तो दो वस्तु आपस में संपर्क में सटा हुआ रहे तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको हम लोग संपर्क बल कहेंगे। सटा हुआ है तो संपर्क बल, हटा हुआ है तो। बात समझ में आ रही है? ध्यान समझिए। अब बात क्या कर रहा है इसको थोड़ा देख लेते हैं। संपर्क बल को बोलते हैं स्पर्श बल, है ना, स्पर्श बल। तो स्पर्श बल क्या है? स्पर्श बल वो है जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो और एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल संपर्क बल कहलाता है। जब दोनों वस्तु एक संपर्क में हो तो ये वस्तु इस पे बल लगा रहा है और ये वस्तु इस पे बल लगा रहा है, और दोनों के बीच में जो बल लग रहा है इस बल को हम लोग संपर्क बल कहेंगे। क्या कहेंगे? संपर्क बल। संपर्क बल के विभिन्न प्रकार हैं। उनमें से है अभिलंब बल, तनाव बल और घर्षण बल। अभिलंब बल क्या होता है? मान लीजिए हमने किसी मेज पर एक बुक रख दिया, कॉपी रखा। मान लीजिए टेबल है मेरा हाथ है, इस पे हमने बुक लगा, बल लगा दिए। तो इस मान लीजिए मेरे हथेली पे ही बुक रखा हुआ है ना। तो ये जो बुक के द्वारा हथेली पर लंबवत बल एक धक्का दिया जा रहा है कि नीचे आओ नीचे आओ, और हथेली द्वारा एक लंबवत बल लगाया जा रहा है बुक पे कि तुम ऊपर ही रहो। तो यही बल क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अर्थात किसी सतह के ऊपर उसके लंबवत में लगाया गया बल क्या कहलाता है? अभिलंब बल कहलाता है। मान लीजिए एक मेज है और मेज के ऊपर एक सीधा बल इंजर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोले? अभिलंब बल। अब तनाव बल क्या है? भैया हमने एक रस्सी से एक, मान लो गेट है, गेट में रस्सी बांध दिए और तब खोलेंगे, तब खोल रहे हैं। या फिर बेंच को हम रस्सी से बांध के टान रहे हैं ऐसे, तो रस्सी में क्या हो रहा है? तनाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रस्सी में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है और वहां जो बल लग रहा है रस्सी पे, वो बल क्या कहलाएगा? तनाव बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तनाव बल। हमने क्या किया? एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको रस्सी से बांध दिया, और बांधने के बाद जो बल लगा रहे हैं वो कौन बल हो गया? तनाव बल हो गया। अब बात समझिए। अब एक बल आता है घर्षण बल। जो बल अगर ना हो तो हम जो बलबल भी कर रहे हैं वो बलबल नहीं कहेंगे। हम जो बात कर रहे हैं हमको सोना पड़ जाएगा, घरकना पड़ जाएगा, रखते रहेंगे हरदम। यहाँ बैठेंगे उधर चले जाएंगे, वहां बैठेंगे वहां चले जाएंगे। ओके, हम यहाँ खड़े हैं, चल रहे हैं, चल नहीं पाएंगे, ये संभव होगा ही नहीं। ये बांस टिका हुआ है, बांस के ऊपर ये लकड़ी टिकी हुई है कील के द्वारा, ये सब टिकेगा ही नहीं, और घर्षण बल होगा ही नहीं। तो घर्षण बल क्या है? घर्षण बल है एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु के संपर्क में रहने पर एक वस्तु पर दूसरे वस्तु के विपरीत लगाया गया बल। हम यहाँ खड़े हैं, हमारा पैर इस जमीन पे कुछ ना कुछ बल लगा रहा है, और जमीन भी हमारे पैर पे बल लगा रहा है कि नहीं? और हम चाह रहे हैं कहीं कहीं क्या होता है? कहीं कहीं बल जो है हम लोग गिर जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। काहे? वहां पे इसलिए गिरते हैं जहां हम गिरते हैं वहां घर्षण बल कम होता है,
मान लो कि सतह पे हम तेल गिरा दें, पिछड़ जाते हैं, कहते हैं पिछड़। तेल लगाने से क्या हुआ, सतह हो जाता चिकना, और चिकना सतह पे पकड़ ग्रिप कम बनता है, और यही ग्रिप ही तो है घर्षण बल। पकड़ जो बना के रखा है वही क्या है, घर्षण बल है। तो सर देखिए, दो सतह के बीच एक दूसरे के विपरीत लगाया गया स्पर्श बल घर्षण बल कहलाता है। जब व्यक्ति पैदल चलता, चल रहा है नहीं व्यक्ति, फोटो में चल रहा है कि नहीं, ये है कौन, ये प्रिंस कुमार है, बहुत हैंडसम लड़का है, वो है प्रिंस कुमार। ओके, अब चलिए, अब मान लीजिए मेरे पास कोई ताकत आ जाए, ऐसा है ना, हमको तुमको मारना हो, हम खाली ऐसे अगर थप्पड़ वहां मारा जाए, हमको धक्का देना हो तो गिराना हो, खाली हम यहाँ से ऐसे हाथ ऐसे करे तुम गिर जाओ, तो हो गया है दूरी पर क्रिया बल। मतलब जा हमारे पास धक्का देने के लिए खाली यही धक्का देंगे, धक्का लग जाएगा। ऐसा बल कहीं मौजूद है, होता है। चुंबक लो, या लोहा रखो, ऐसे रखना, पराक खींचेगा, पराक खींचेगा, बताइए ना। और दो चुंबक को लो, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को ले लो, और ऐसे कर भाग जाएगा चुंबक, भागते रहता है ना। चुंबक को तोड़ देना और चिपकाने को नहीं चिपकेगा, तोड़ने के बाद जब तोड़ोगे उसे चिपकाओगे नहीं चिपकेगा, फिर उल्टा लगाओगे लग जाता है, पता है कि नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों समान ध्रुव होता है, समान ध्रुव एक दूसरे पर चिपकता नहीं है, वहां का क्या करता है, विकर्षित करता है। हाँ, और समान ध्रुव चिपक देता है और समान ध्रुव विकर्षित करता है। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में ना हो फिर भी एक दूसरे पे बल लगाता हो, है ना, तो क्या हो गया, वो हो गया दूरी पर क्रिया बल। और एक इसमें एक बल होता चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है, जब दो वस्तु एक दूसरे के आकर्षित या विकर्षित करती हो तो उनके बीच चुंबकीय बल कार्य करता है, उनके बीच क्या करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है। ऐसे बल को चुंबकीय बल कहते हैं। दूसरा विद्युत बल। अब क्या हुआ, हमारे पास तार था, 11,000 वोल्ट का तार जा रहा है पोल पे, और हम लाइन काट दिए हैं, लाइन उसमें नहीं जा रहा है, मिस्त्री गया पोल पे चढ़ के उसको छू रहा है, ऐसे कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसको, बड़ा जो। लेकिन क्या हुआ, हम उसमें लाइन दे दिए, हम उसमें लाइन दे दिए और मिस्त्री पर चढ़ा हुआ भी नहीं है, मिस्त्री 1 फीट दूरी में है, फिर भी मिस्त्री को खींच लेता है। सुनता होगा कि कोई मिस्त्री को खींच लिया है, मिस्त्री जल गया, मर गया, ऐसा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, सुना है, करंट मार, झटका मार दिया। उसके पीछे कारण क्या है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हुआ उसमें कोई ताकत दे दिया, बल दे दिया, किसी को खींचो रे, खींच के लेते हैं अपने पास, और तब तक खींच के रखता है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है ना। ओके, हमने जब तक लाइन नहीं था उसमें कोई बल नहीं, लाइन जैसे दिया तो ढेरी बल हो गया, बल अगर खींच लिया, तो ऐसा बल को कहते हैं हम लोग विद्युत बल। क्या कहते हैं, विद्युत बल। अरे क्या कहते हैं जी, विद्युत बल। मतलब विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर उसमें आकर्षण और विकर्षण करने की जो क्षमता आती है, ऐसे बल को हम लोग कहेंगे विद्युत बल, है ना। तुम लोग कभी कभी क्या करना, 2 तार रखना, और तार में दोनों में किसी में करंट नहीं है, इतना दूर बल चिपकेगा नहीं अपने आप, लेकिन दोनों में जब करंट है इतने दूर पर चिपक जाएगा, चिपकता है कि नहीं, वो काहे होता है, वो इसी बल के कारण होता है, उसके बल में क्या लगता है, बल लगता है। तो आज हमने बल को किया समाप्त, कल पढ़ेंगे गति और गति के नियम, तब हम न्यूटन वाग लाएंगे, न्यूटन वाग लाएंगे किसको, न्यूटन बाबा को। तो कल है संडे, आज सैटरडे, तो आज आपके लिए हम बोलते हैं होमवर्क करके क्या आना है, थोड़ा सा हमको होमवर्क देखिए, नोट्स चाहिए पूरा फिजिक्स का जहां तक पढ़ा चुके हैं, और दूसरा चीज चाहिए मैथमेटिक रिवीजन चाहिए हमको, सिर्फ 1 तक नहीं, 2.1 से लेके 2.5 तक का रिवीजन, बस इतना सा ही होमवर्क है। और आप लोगों को घर में बैठ के भर दिन पढ़िए,
या भर्राज पढ़िए, पढ़िए करके आइए। अगर नहीं करके आइएगा तो मेरे पास अगले तोहफा है, तोहफा आपको मिलेगा। धन्यवाद।